नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। तो प्रदेश में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है और इस साल के 10 महीने में ही डेंगू से 14 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 13 मौतें हुई थी। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम यानी कि NVBDCP की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इस साल अभी तक 6,151 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और सबसे ज्यादा खराब हालात पंचकुला और हिसार जिले के हैं। स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों के बावजूद डेंगू पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है। जगह जगह सैंपल भेजे जा रहे हैं और लार्वा मिलने पर कार्रवाई भी की जा रही है। तो आपको बता दें कि डेंगू से लगातार हालत खराब होते नजर आ रहे हैं और यहां पर अगर बात की जाए तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर राहुल भार्गव जुड़ चुके हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, इस बार अगर बात कर ली जाए तो लगातार रिकॉर्ड तोड़ मरीज मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले पूरे साल में 13 मरीजों ने दम तोड़ा था, तो वहीं अब 10 महीने ही हुए हैं और 14 मरीजों ने दम तोड़ दिया है डेंगू से। कहीं ना कहीं इस बार हालात जरूर बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए लोगों को? देखिए, अभी तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। जिस प्रकार से डेंगू नवंबर के महीने तक भी चल रहा है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड चीज है, क्योंकि इस समय बारिश लेट तक हुई, जिससे मच्छर पनपे और डेंगू का कहर अभी तक बरपा रहा है। क्योंकि इस समय में जनरली हम देखते हैं कि इस समय वायरल इन्फेक्शन वगैरह कॉमनली होने लगते हैं। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहां पे परेशानी है कि इतने साल के बाद भी जब हम जानते हैं कि डेंगू जानलेवा है, भले ही वो 14 लोग हो, पर वो 14 लोग किसी के परिजन है, किसी के बच्चे होंगे, कोई किसी के माँ बाप होंगे, किसी का पति होगा, ये हमको समझना अत्यधिक आवश्यक है। पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। पब्लिक को अपने घर के आसपास कूड़ा करकट ना हो। आप जागरूक नागरिक की तरह ये ध्यान रखें कि मैं अपना घर भले ही अंदर से साफ रख लूं, बट मैं अपना एरिया को, अपने आसपास की जगह को स्वच्छ नहीं रखूंगा तो मलेरिया वहां में भी पनप सकता है। तो ये तो मुहिम होनी चाहिए आम नागरिक की तरफ से कि उनको साफ सुथरी जगह होना आवश्यक होना चाहिए। पर उसके बाद भी हम आज भी 75 साल के बाद भी डेंगू के केसेस को देखते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि पूरे बाजू की शर्ट पहननी चाहिए, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है, ना कि रात में काटता है। और आपको ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि अगर आप पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहां पे आप अच्छे से पूरे कपड़े पहन के जाएं, सो दैट मच्छर आपको ना काटे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे भी पानी है उस पे जल्द से जल्द एक्ट अपॉन करें ताकि मच्छर ना पनप पाए। अब रही बात सरकारी प्रशासन की, जिसका सबसे बड़ा दायित्व है कि लोगों को तो शायद अनभिज्ञ हो सकते हैं, तो पहला लोगों को एजुकेट करना, समझाना आवश्यक है कि डेंगू कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम डेंगू को कैसे बचा सकते हैं। ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसको हम बचा नहीं सकते। ये कैंसर के तरीके की बीमारी नहीं है जिसमें हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों हो जाता है। हम डेंगू के बारे में सब कुछ जानते हैं। इसके साथ में ही आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को कड़े करना पड़ेगा कि जो लोग नहीं सुनते हैं उन पे कड़े नियम कानून जो है हमारे संविधान में, उनका वास्ता देते हुए उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सो दैट वो डिटरेंट हो बाकियों के लिए भी कि वो ये ऐसी भूल चूक ना करें। इसी प्रकार से हम डेंगू को हरा सकते हैं। नहीं तो हर साल 2020 हो, 2022 हो, 2025 हो, हम इसी प्रकार से सुबह बैठ के ये डिस्कस करते रहेंगे कि किस प्रकार से डेंगू से मौतें हो रही हैं और डेंगू के लिए क्या करना चाहिए। अब समय ऐसा है कि हमें पता है कि क्या करना चाहिए, उसे कर देना चाहिए, रादर देन ये सोचने की कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है, शुरुआती लक्षण दिखते हैं, सबसे पहले तो आपसे हम शुरुआती लक्षण ही जानना चाहेंगे कि डेंगू के शुरुआती लक्षण क्या है और शुरुआती लक्षण जब दिखते हैं तो उस पर किस तरीके से मरीज को एहतियात बरतना चाहिए। देखिए, शुरुआती लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं किसी भी वायरल इन्फेक्शन के। बुखार आना,
हाई ग्रेड बुखार आना, फ्लशिंग हो जाना पूरे शरीर में, मतलब पूरा लालपन आ जाना शरीर में। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है बॉडी में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में हो सकता है और डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन। इससे 5 दिन में लोगों को ठीक हो जाते हैं। अत्यधिक लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक हो जाते हैं, बस 5% लोगों में ये लंबा समय चलता है। 5 दिन के बाद जब बुखार कम होने लगता है तो प्लेटलेट नीचे गिरने लगते हैं। प्लेटलेट का प्रोडक्शन जो होता है डेंगू का वायरस वो बंद कर देता है। तो प्लेटलेट का प्रोडक्शन आपका कम हो जाता है, प्लेटलेट कम होते जाते हैं निरंतर रूप से। 1% लोगों में ये एक जानलेवा रूप धारण कर लेता है, जहां पे डेंगू हेमरेजिक शॉक सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं उसमें तब्दील हो जाता है, जहां पे हमारी कैपिलरी से खून, पानी बाहर रिसाव हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और प्लेटलेट गिर जाते हैं, जिससे मल्टी ऑर्गन डैमेज होने लगता है। तो पहली फेज में आपको ये ध्यान रखना है, सेल्फ मेडिकेशन ना करें, कोई भी वोवेरॉन, ब्रूफेन नामक दवाई कोई खुद ना लें। जैसे आपको पता चलता है कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं, प्लेटलेट निरंतर रूप से चेक कराते रहें, घबराए ना। जब तक प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है आपको ब्लीडिंग नहीं होगी। और तीसरे स्टेज में जब हम जानने लगते हैं जहां पे हीमाटोक्रेट या हीमोग्लोबिन जिसे हम कहते हैं वो बढ़ गया है क्योंकि शरीर में डिहाइड्रेशन है, ऐसे समय में आपको अस्पताल में जाके भर्ती होना पड़ता है और उपचार लेना पड़ता है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, दुखद घटना है कि 14 लोगों को फिर भी ये सब कुछ होने के बाद भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेंगू से मौत के लिए निर्धारित जो समय सीमा है, जो नंबर है वो 0 है। 0 डेथ्स। 75 साल की आजादी के बाद हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि किसी भी इंसान की डेंगू या मलेरिया से जान जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, क्योंकि ये तो कॉमन चीजें हो गई कि अपने आसपास सफाई रखें, आस पड़ोस का एनवायरमेंट साफ रखें, जिससे डेंगू के मच्छर ना पनप पाए, लार्वा ना पनप पाए। लेकिन शरीर को ऐसे किस तरीके से मजबूत किया जाए कि डेंगू से बचा जा सकता है? देखिए, शरीर को आप मजबूत नहीं कर सकते। ये वायरस अगर जाएगा तो वो कुछ ना कुछ खलबली जरूर मचाएगा। 2 एस्पेक्ट है, एक मच्छर ना हो, और अगर मच्छर होते हैं तो मच्छर आपको ना काटे या आपके परिवार वाले को ना काटे या किसी और को ना काटे। इस दोनों चीजों का ध्यान देना आवश्यक है। पहला चीज मच्छर ना हो, उसके अंदर सफाई रखना जरूरी है, पानी इकट्ठे होने से बचना जरूरी है। जो पॉटेड प्लांट्स होते हैं जिसमें हम पानी इकट्ठा करके रखते हैं उसको बचाना जरूरी है। और अगर जहां पे जो लार्ज एरियाज हैं जहां पे पानी इकट्ठा हुआ है वहां पे आपको लार्वे छोड़ देने चाहिए जो कि इनको मॉस्किटोज को मार पाए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, अगर मच्छर है भी तो आपको प्रिकॉशन लेना जरूरी है। पूरी बाजू की शर्ट पहनना जरूरी है, कपड़े मॉस्किटो रिपेलेंट लगाना जरूरी है, सो दैट मच्छर आपको ना करे। और आसपास में फॉगिंग करके मच्छर अगर हम कम कर सकते हैं या मार सकते हैं तो हमको वो प्रिकॉशन लेना आवश्यक होना चाहिए। यही तो तरीके हैं। आप कोई भी च्यवनप्राश खा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपकी बॉडी इतनी इम्यूनिटी नहीं स्ट्रांग होगी कि वो वायरस को हरा पाए। 95% लोग सेल्फ सफिशिएंटली वायरस को निकाल पाते हैं। तो कोई ऐसा शोध नहीं है। प्लीज मैं आपसे निवेदन करूंगा, इंपॉर्टेंट चीज इतनी सी है, वोवेरॉन, ब्रूफेन नाम की दवाइयां, पेन जो होता है बुखार के साथ में जॉइंट्स में जो पेन होता है वो दवाइयां ना लें, क्योंकि उससे ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, अक्सर देखा गया है कि दिवाली के बाद डेंगू के जो मरीज होते हैं उनमें कमी आती रहती है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ कि मरीज जो हैं वो दीपावली के बाद लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है? इस बार रेंज बहुत लेट तक चली। रेंज की वजह से पानी इकट्ठा हुआ और कहीं ना कहीं भूल चूक हुई है, क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि जो बारिश लेट तक हुई थी, दिवाली तक बारिश हुई थी, वो ऐसा कहर भर पाएगी। तो कहीं ना कहीं चूक हुई है जिसकी वजह से। और दूसरा इंपॉर्टेंट ये भी है कि जब दिवाली आती थी पटाखे जलते थे, आज हम प्रदूषण के चक्कर में पटाखे नहीं चलाते हैं। ऐसा माना जाता था हमारे उसमें कि पटाखों के धुओं से मच्छर खत्म हो जाते हैं। और एक वो हॉलमार्क पॉइंट होता था, हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता था कि दिवाली के बाद मच्छरों में भारी भयंकर तरीके से कमी आ जाती है, जो हम इतने साल से नहीं देख रहे। तो कहीं ना कहीं जो हम अपनी सभ्यता से दूर होते जा रहे हैं, जैसे दिवाली में पटाखे बजाना बिल्कुल बंद हो गया पॉल्यूशन के कारण, वो भी एक जरूरी चीज है। उसके कारण भी कहीं ना कहीं लगता है कि मच्छरों को पनपना ज्यादा रहता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो अब हमको आर्टिफिशियल तरीके यूज करने पड़ेंगे, इसीलिए सरकार का दायित्व और बढ़ जाता है।
डॉक्टर साहब देखिए, एक चीज बड़ी कॉमन सी चीज है कि बच्चे नहीं समझ पाते हैं। बड़े या बुजुर्ग तो समझ जाते हैं कि हमें एहतियात बरतने हैं, वरना हम बीमारी का शिकार हो जाएंगे, डेंगू हमें अपनी चपेट में ले लेगा। लेकिन बच्चों के लिए जो माता पिता होते हैं वो बड़े चिंतित रहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो उनकी बात नहीं मानते हैं, या जो उन्हें एहतियात के तौर पर उनसे कहा जाता है कि आप फुल कपड़े पहनिए तो नहीं पहनते हैं। ऐसे में काफी परेशानियां बच्चों को लेकर माता पिता अक्सर परेशान रहते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छी बात कही। जिस प्रकार से हम हमेशा कहते थे बच्चों को कोविड से बचाना जरूरी है, बच्चे मास्क नहीं पहनेंगे, पर बच्चों में रेजिलियंस भी होती है, बच्चे सुनते भी अगर आप उनको समझाने की कोशिश करें। और दूसरे तरीके हैं कि कपड़े पूरे पहना के मॉस्किटो रिपेलेंट जो आजकल सेफ है स्किन पे, वो लगा के बच्चों को भेजें, क्योंकि एक्सट्रीमिटीज में जनरली मच्छर काटता है, हाथ और पैरों पे काटता है। तो इस समय शायद जो शॉर्ट्स का मौसम है वो नहीं रहा है, हमको इन बच्चों के साथ में ध्यान बरतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि बच्चों में डेंगू बहुत सीवियर तरीके से आता है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये कह देना कि बच्चे नहीं मानेंगे, बच्चों को मनवाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मृत्यु नहीं, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक हेल्थ कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक बर्डन भी बढ़ जाता है फैमिली पे, जब उसको 3 से 4 दिन किसी भी अस्पताल में रहना पड़ता है, भले वो सरकारी में रहे या प्राइवेट में। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोगों को इससे एहतियात जरूर बरतने की जरूरत है। लेकिन हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी जो होती है वो प्लेटलेट्स को लेकर होती है। जब कोई शिकार हो जाता है डेंगू का या वायरल का, तो प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बनना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए मरीज को जिससे प्लेटलेट्स में बढ़ावा मिल सके? देखिए, एक सबसे बड़ी मिथ होती है कि पपीते का पत्ते खा लीजिए या बकरी का दूध पी लीजिए, कोई भी, और या कोई पपीते के पत्ते का एक्सट्रैक्ट की दवाइयां जो है, ये सब प्लेसिबो है। मतलब प्लेसिबो का मतलब होता है ये सिर्फ मिथ है, इनसे खाने से या इनके सेवन से कोई फायदा नहीं होता। तो प्लीज अपने आप को रॉब होने से बचाएं, जैसे हम कहते हैं कि फ्रीज होने से बचाएं, क्योंकि लोग आपकी इमोशनल चीज का फायदा उठा रहे हैं। प्लेटलेट अपने आप बढ़ेंगे 5 से 7 दिन में। 95% लोगों के प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगते हैं। जब तक प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर ही में आप अपना नॉर्मल पानी, खाना का सेवन करिए। प्लेटलेट अगर 30,000 भी है, 40,000 भी है, तो जनरली ब्लीडिंग नहीं होगी। इसलिए प्लीज प्लेटलेट को लेकर चिंतित मत रहिए। रोज मत देखते रहिए कि सेंसेक्स की तरह वो गिर रहा है नीचे, नहीं। 80,000, 60,000 और आपका पारा दिमाग का, दिल का धड़कन बढ़ती जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। बात ध्यान रखिए, जब तक प्लेटलेट 20,000 से ऊपर है, आप सेफ हैं, आपको जनरली कुछ नहीं होगा। अपने लोकल डॉक्टर से जरूर बात करें। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को कुछ घरेलू उपचार भी बता दीजिए जिससे वो घर में रहकर ही इस डेंगू से बच सकें, या जिनको डेंगू है वो उपचार कर सकें, कुछ घरेलू उपाय। अगर बुखार आता है तो जो आप नॉर्मल खाना खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, गार्गल्स करते हैं, पैरासिटामोल की टैबलेट लेते हैं, वही सफिशिएंट है। 95% लोगों में 5 दिन में इसी से असर आ जाएगा। पहले 2 दिन में बहुत ज्यादा बुखार, ठंड देके आता है और जोड़ों में दर्द होता है, तो पैरासिटामोल राउंड द क्लॉक देते रहिए, गर्म पानी पीते रहिए। पर हाँ, जरूर ये बात है कि अपनी दाल रोटी सब्जी को जरूर मत छोड़िए। वो पौष्टिक डाइट, जिसे हम न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस डाइट कहते हैं, वो जरूर लेते रहिए। इसके अलावा आपको कोई फैंसी चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल खाना अगर खाते रहेंगे तो आप नॉर्मल तरीके से 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हम तक पहुंचाने के लिए। चलिए अगली खबर की ओर रुख करेंगे।